Very good morning to all students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th subject science chapter number 8 carbon and its compounds. So firstly we discuss about introduction. The branch of science with deal with the study of organic compound, it is called as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें ओनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार 1815 में यह बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही मिल सकते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल तौर से लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, जिसको कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। बच्चों, इससे रिलेटेड आपके 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है, याद रखना है। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? बर्जीलियस ने। लेकिन बात आती है 1828 की, तब ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। फेल कैसे हुई कि होलर नाम के साइंटिस्ट ने लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को बना दिया था बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनके मिक्सर को लेके हीट किया तो उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बन गया था लैब में। तो लैब में बन जाने के कारण ये जो ऊपर वाली थ्योरी थी बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी वो फेल हो गई। अब बात आती है कि उन्होंने कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सर लिया था, तो वो था अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट दो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिसका यूज़ किया गया था यूरिया को बनाने में। इसकी अगर हम केमिकल रिएक्शन को देखें तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला यह होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। यह है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ट्वाइस ऑफ KCNO, यह है पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला। इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन कराई जाती है और इनको हीट किया जाता है, अगर आपको कहीं पर ऐसा ट्राई एंगल बना हुआ निशान दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि इस केमिकल रिएक्शन में हीटिंग की गई है, इनको गर्म किया गया है। तो हीटिंग करने के बाद यह बनता है NH4CNO, यह है अमोनियम साइनेट। और फिर एक मिलता है K2SO4, यह है पोटेशियम सल्फेट। हमको पोटेशियम सल्फेट से कोई काम नहीं, हमको इस अमोनियम साइनेट से काम है। इस अमोनियम साइनेट को निकालकर इसको वापस हम हीट करते हैं। वापस यहाँ पे ट्राई एंगल आ गया। ट्राई एंगल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था हीटिंग करना। इस अमोनियम साइनेट को वापस हीट किया जाता है तो हमको क्या मिलता है? NH2CONH2, जो एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यही है यूरिया। तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम पर्पस से 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहली बार तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड बताया था बर्जीलियस ने, उन्होंने दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल किसने किया था कि पहली बार लैब में किन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था? होलर नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने कब बनाया था? 1828 में। ये थ्योरी कब दी गई थी? 1815 में। आगे बात करते हैं हम इस चैप्टर में कार्बन एटम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम ओनली फॉर कार्बन एटम से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के नॉर्मल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो पहला तो यही है कि कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के C से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर के बारे में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से 6 नंबर पे जो आता है एटम वो है कार्बन। और कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश के C वर्ड से।
कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 1s2 2s2 2p2। अगर यहाँ पे देखेंगे 2 2 2 टोटल हो गए 6, यानी कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे नोट किया जाता है। याद रखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए अगर कार्बन के कैरेक्टर से रिलेटेड तो आपको यही लिखना है 1s2 2s2 2p। कार्बन एटम की वैलेंसी की बात करें तो इनकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है और कार्बन सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी बाय फॉर्मिंग कंपाउंड। कार्बन क्या करता है, अपनी इस वैलेंसी को सेटिस्फाई कैसे करता है, कंपाउंड बनाकर। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है तो ये हमेशा अपने आसपास 4 बॉन्ड जोड़ के इससे हमेशा दूसरे एटम्स आके अटैच होंगे और जिससे आपको कार्बन के कंपाउंड्स मिलेंगे। अगर कार्बन के साथ 4 मोनोवेलेंट एटम जुड़े, मतलब कि सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े, तो वह बनता है CH4 जिसको मेथेन कहते हैं। याद रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 है। वैलेंसी का मतलब होता है उसके हाथ कह सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, या वह कितने एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग करने का जो तरीका वो वैलेंसी के तौर पे हम कह सकते हैं। तो याद रखना, अगर 4 मोनोवैलेंट एटम के साथ रिएक्शन करता है तो वह मेथेन बनाता है CH4 विथ 2 मोनोवैलेंट एंड 1 डाइवैलेंट एटम। एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड। अगर कार्बन 2 तो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बनाए, याद रखना कार्बन की वैलेंसी 4 ही है तो आपको हमेशा कार्बन के साथ ऐसी 4 लाइंस दिखाई देगी, मतलब 4 बॉन्ड ही उसमें बनेंगे। कभी भी 4 के 3 नहीं होंगे और कभी भी 4 के कह सकते हैं 2 नहीं होंगे। तो अगर कोई ऐसा कार्बन का कंपाउंड है जिसमें 2 तो मोनोवेलेंट 2 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है तो वो सिचुएशन बनती है फॉर्मेल्डिहाइड में। विथ 1 मोनोवेलेंट एंड 1 ट्राईवेलेंट CHCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होता है, एक मोनोवेलेंट और 1 ट्राईवेलेंट एटम के साथ रिएक्शन करता है। विथ 2 डाइवेलेंट एटम, अगर दोनों डाइवेलेंट के साथ बनता है तो वो बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने हर एक सिचुएशन में जब देखा, आप ध्यान से देखो कि हर एक कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड अटैच है, कभी भी 4 की 5 लाइंस नहीं है। ये जो 4 लाइंस आपको दिख रही है वो एक टाइप के बॉन्ड है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4। कार्बन की जियोमेट्री की बात करें तो इसकी जो जियोमेट्री है उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। तो कार्बन की जियोमेट्री टेट्राहेड्रल टाइप की है, which 4 valencies of carbon are directly toward the 4 corner and regularly tetrahedral, and the carbon atom is situated at the center of regular tetrahedron. In methane CH4 यानी कि मीथेन, bond angle is 109 degree 28 second। याद रखना, इससे रिलेटेड मैंने कहा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो कार्बन की जियोमेट्री टेट्राहेड्रल टाइप की होती है कि उसमें आप देखोगे तो आपको चारों तरफ अलग अलग टाइप के एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिखाई देते हैं और बराबर सेंटर में आपको बीच में वो कार्बन एटम दिखाई देता है। अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन सबसे सिंपल वाला कंपाउंड है कार्बन का। तो मीथेन की हम अगर बात करें तो मीथेन का जो बॉन्ड एंगल होता है कि 2 बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 109 डिग्री 28 सेकेंड। याद रखना, ये जो साइन है वो सेकंड का है। इसको कैसे मतलब एक्सप्लेन करते हैं, बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या है, 109 डिग्री 28 सेकेंड। किसका, कार्बन का बॉन्ड एंगल।
कार्बन में भी मीथेन का बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 सेकेंड। कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कह सकते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वह दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल के साथ, एटम के साथ जुड़कर बहुत लंबी चेन को बना देता है। वो चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है। तो ये जो चेन बनती है और कार्बन के साथ जुड़कर ये जो चेन बनाने की प्रॉपर्टी है, उसको कैटेनेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये जो कार्बन है आपको एक सीधी लाइन में दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो कह सकते हैं अनब्रांच चेन है, कि इसमें आपको दूसरी कोई ब्रांच नहीं दिखाई दी। 4 कार्बन सीधी लाइन में है और इसकी वैलेंसी को कह सकते हैं सेटिस्फाई करने के लिए हमने हाइड्रोजन एटम को अटैच किया है कि हर एक कार्बन के साथ आपको 4 लाइनें दिखाई देगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर हम देखें ब्रांच्ड चेन की तो हमें ये नीचे वाला कुछ एग्जाम्पल दिखाई देता है। इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2, लेकिन सेकंड कार्बन से 2 कार्बन्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आपको लग रहा है कि यह इस कार्बन की ब्रांचेस है। तो ब्रांचेस चेन भी कार्बन्स बनाते हैं। इसकी भी वैलेंसी को हमने कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोजन एटम को अटैच किया है। याद रखना, हाइड्रोजन एटम आप लगा सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ का ही ध्यान रखना है इसमें कि हर एक कार्बन से 4 के अलावा 5th लाइन नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्बन है उससे 4 लाइनें ही आपको जुड़ी हुई दिखाई देनी चाहिए। अगर 4 की जगह आपने 3 कर दी या 5 कर दी तो वो गलत माना जाता है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसको भी ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, और जहाँ पे कोई एटम नहीं हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। इनके नाम हैं, जैसे सिंपल होता है, अनब्रांच होता है तो 4 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर बनता है वो ब्यूटेन बनता है, और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेन कहलाता है। नाम जो है मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या के नाम कैसे रखे जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 4 कार्बन हैं। ये चारों कार्बन एक साइकिल बना गए हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो कहलाता है साइक्लोब्यूटेन। इसमें भी हमने वैलेंसी को कंट्रोल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम को अटैच किया है। आप ओनली कार्बन को देखो, 1 2 3 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड लगाना भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे नहीं। तो इस कार्बन को ध्यान से देखोगे तो आपको 1 2 एंड 3 ही बॉन्ड दिखाई देते हैं। एक बॉन्ड इनके बीच में यहाँ पे आता है तो वह इस कार्बन और इस कार्बन को भी सेटिस्फाई कर देता है। ये यहाँ पे गलती से लिखने में एक बॉन्ड छूट गया है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है। अगर कार्बन साइक्लिक कंडीशन में है लेकिन उसके बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो वो कहलाते हैं एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। याद रखना, एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड कब होते हैं? जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन साइकिल कंडीशन में है, मतलब एक चेन कह सकते हैं, साइकिल जुड़े हुए हैं, पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और उनमें से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ही उसको एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। नहीं तो अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो ऊपर वाली कंडीशन हमारे सामने बनती है एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक और एरोमेटिक, इसको भी मैं आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी तो याद रखना कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एलिफेटिक और डबल बॉन्ड है तो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम्पल है इसका बेंजीन। बच्चों, ये जो आपके चैप्टर्स है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर आपको सारे चैप्टर ऐसे ही मिलेंगे, जिसमें आपको कई तरीके की केमिकल रिएक्शंस भी मिलेगी और कह सकते हैं आपको फॉर्मूलेज भी मिलेंगे उसमें। तो आपको याद रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं या स्ट्रक्चर जो है वो आपको बार बार लिख कर याद करना पड़ेगा।
क्योंकि ये लिखोगे तो ही आपको एग्ज़ाम्स में नंबर मिलेंगे। इनकी कोई दूसरी ट्रिक नहीं है। आप सोच रहे हो कि शॉर्ट ट्रिक से हमको याद हो जाएंगे, कोई नहीं। समझो उसको और समझने के बाद लिखने की कोशिश करो और याद करो उसको। कार्बन एटम जॉइंट विथ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, याद रखना, कार्बन एटम जो है वह दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को बनाता है। सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको कहते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं एल्काइन। याद रखना, अगर किसी भी नाम के पीछे ANE दिखाई दे तो पक्का उसका स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड वाला है। किसी के नाम के पीछे, किसी और कार्बन के कंपाउंड के नाम के पीछे ENE दिखाई दे तो वह डबल बॉन्ड वाला है, और YNE दिखाई दे तो वह आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो कार्बन ओनली फॉर 3 टाइप के कह सकते हैं स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। The bond formed by the sharing of electron is called covalent bond, and compound so formed by carbon and hydrogen are called hydrocarbons. एक इसमें यह चीज़ बताई गई है कि जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को तो कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और कार्बन जो है मैक्सिमम हाइड्रोजन के एटम के साथ ही जुड़ता है, और हाइड्रोजन और कार्बन जब जुड़ जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो आपको हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। तो हम जैसे एक एग्जांपल की बात करें, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या होती है कि कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से न तो देता है न ही किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को लेता है। वह दोनों क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कह सकते हैं स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो अगर शेयर करने के बाद कोई बॉन्ड बने तो वह कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि ये मेथेन है, मेथेन में कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे 4 लाइंस यहाँ पे शो की है। इस डायग्राम को देखें तो यह इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन के चारों तरफ हमने 4 डॉट लगाए हैं। ये 4 डॉट इसकी वैलेंसी को शो कर गए हैं। ये जो 4 डॉट है ये तो इसकी वैलेंसी है, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे कि ये स्टेबल हो जाए। हम बात कर रहे हैं कार्बन की। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, 4 और मिल जाएंगे इनको, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने पे वह स्टेबल कंडीशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। मतलब हाइड्रोजन को स्टेबल कंडीशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि कार्बन को स्टेबल कंडीशन में आने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो कार्बन क्या करता है, उसके चारों तरफ हाइड्रोजन के 4 एटम्स आके इस तरीके से बैठ जाते हैं कि हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वह कार्बन को देने की कोशिश करते हैं, और कार्बन स्टेबल हो जाता है। बदले में कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, जिससे हाइड्रोजन भी स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं, और हमारे सामने नेचर में मेथेन नाम का कंपाउंड मिल जाता है। याद रखना, आपको नाम ही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हमारे नेचर में मेथेन के अलावा एथेन और इथाइन भी मिलते हैं, जिसमें क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ये स्ट्रक्चर बनता है। हम ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है यह उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब इथेन की बात करें तो इथेन का मतलब होता है, याद रखना, इथेन की ये स्पेलिंग इसने गलत लिखी है, इसके पीछे ENE आता है इथेन का। इथेन में
डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना C डबल बॉन्ड C। तो इस C को ध्यान से देखेंगे तो इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए। तो हमने 2 इस तरफ लगा दिए, 2 इस तरफ लगा दिए, तो हर एक कार्बन से आपको 4 लाइंस दिखाई देती है। मैंने आपको पहले अभी बताया था कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो स्टेबल कंडीशन में आने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर किसी कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वह स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है और 1 इलेक्ट्रॉन उसको और मिल जाए, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास हो जाए तो वो भी स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। तो स्टेबल कंडीशन में आने के लिए यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरफ जोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरफ बताए। इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरफ बताए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरफ बताए। अब ये जो कार्बन है, पहले मैं इस कार्बन की बात करूँ, फर्स्ट वाले कार्बन की, कि ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है, इसको स्टेबल कंडीशन में आने के लिए 4 और चाहिए, तो 2 तो यह पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और 2 हाइड्रोजन एटम इससे जुड़ते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन को लेके इस गोले के अंदर, ध्यान से देखोगे इस फर्स्ट ये जो आपके सामने गोला बना हुआ है इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट के अंदर है, तो यह कार्बन स्टेबल हो गया। सेकंड वाला कार्बन देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको सेकंड वाले के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। तो ये दोनों कार्बन कह सकते हैं स्टेबल हो गए। जबकि हाइड्रोजन को देखोगे तो ये हाइड्रोजन इसका 1 2, इस हाइड्रोजन के भी 1 2, इसके भी 1 2, इसके भी 1 2, तो कह सकते हैं ये चारों हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल कंडीशन में आ गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को न तो दिया न किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लिया, इन्होंने शेयर किया कि आप मेरा इलेक्ट्रॉन यूज़ करो, मैं आपके इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता हूँ। तो ये कंडीशन जो होती है वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन आपके पहले अभी मैं बता चुका हूँ कि नेचर में कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ ही मैक्सिमम जुड़ता है और हाइड्रोजन और कार्बन जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को ध्यान से देखें तो वह 2 टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट तो आते हैं ओपन चेन के हाइड्रोकार्बन, सेकंड आते हैं क्लोज्ड चेन के हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन के जो होते हैं उनको एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और जो क्लोज चेन के होते हैं उनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आपको कह सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिख रहा है, इसमें साइक्लिक का मतलब है साइकिल बन रहा है कंप्लीट, पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ओपन में फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन अलग अलग होते हैं, आपस में जॉइंट नहीं होते हैं। याद रखना, ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कहते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, जबकि क्लोज चेन वाले को साइक्लिक कहते हैं एंड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो एलिफेटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक या ओपन चेन को ध्यान से देखें तो ओपन चेन में 2 टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है कि अगर ओपन चेन है और उसमें ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन द कार्बन एटम्स, इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं कि उनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिसमें आते हैं एल्कीन। एल्कीन यानी कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है, और एल्काइन YNE जब आए तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हमारे सामने क्या एग्जाम्पल्स आए, वापस एक मिनट इसको ध्यान से देखें। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया था ओपन चेन एंड क्लोज चेन में। पहले बात करते हैं ओपन चेन की, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। अगर डबल बॉन्ड है
तो उसको एल्केन कहते हैं और एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एल्काइन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या है कि अगर क्लोज चेन रिएक्शन है और उनके बीच में भी ओनली फॉर कि अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो साइक्लिक कंडीशन में है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो वो कहलाते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। याद रखना, साइक्लिक कंडीशन में भी है, सिंगल बॉन्ड है, एलिफेटिक कंपाउंड। और उनकी पहचान कैसे होती है कि उनको जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने के बाद नॉन स्मोकी फ्लेम, बिना धुएं के साथ जलते हैं। एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है और साइक्लिक कंडीशन में होते हैं। उनको जब जलाते हैं तो स्मोकी फ्लेम यानी कि धुएं के साथ, काले धुएं के साथ जलते हैं। धुएं के साथ जलने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा साइक्लिक कंडीशन में भी दो टाइप के थे, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को एलिफेटिक भी कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्लासिफिकेशन किसका? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन किया गया था बॉन्ड के बेसिस पे किया गया था। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।